हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम ऑलराउंड इलास्टिक वाली पैंट की कटिंग सीखेंगे विथ पॉकेट, जिसके लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। लेंथ की तरफ से फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। ओपन वाला साइड अपनी तरफ और बंद वाला साइड सामने की तरफ रखेंगे। सबसे पहले हमें इन किनारों को काट लेना है। इस पैंट की मेजरमेंट रहेगी लेंथ 36, वेस्ट 32, हिप 44, थाई 26, मोरी 20 इंच। इस पैंट में बेल्ट हम अलग से लगाएंगे। अब हम 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मार्क हमने बैक पैनल को बड़ा रखने के लिए लगाया है। ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है हमने, इस मार्क के बाद हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के 1.25 इंच बढ़ती बेल्ट के लिए ऐड करना है। फिर हम लेंथ का एक मार्क करेंगे। लेंथ है हमारी 36 पे एक मार्क करेंगे। हिप है हमारी 44, तो 9 इंच का रेडी आसन रखेंगे प्लस 1.5 इंच फ्रंट डाउन मार्जिन। घुटने का 18 इंच पे 9 इंच प्लस 1.5 इंच हो गया हमारा 10.5 इंच। तो 10.5 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आसन का मार्क कितने साइज में कितना रखा जाता है, ये मैंने एक चार्ट बना रखा है, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप बनाते हैं, आपको परफेक्ट फिटिंग आएगी आसन की। हिप के पास 1 इंच का मार्जिन छोड़ के मार्क करना है। फिर हमें 18 इंच पे 2 इंच का मार्क करना है। यहाँ पे घुटने का शेप आएगा। लेंथ के पास 2.5 इंच का मार्क करना है। हिप के मार्क से घुटने के मार्क तक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर स्केल को पलट के घुटने के मार्क से लेंथ के मार्क तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। निशान थोड़ा बढ़ा के लगाएंगे फोल्डिंग मार्जिन के लिए। अब हम हिप का मार्क करेंगे। हिप है हमारी 44 का चौथाई होता है 11 इंच पे एक मार्क करेंगे। फ्रंट हम फिक्स बनाएंगे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। लूजिंग हम बैक पैनल में देंगे। थाई है हमारी ऑल राउंड 26 इंच, उसका हाफ मार्क करेंगे 13 इंच पे। बॉटम हम 11 इंच रखेंगे। हिप है हमारी 11 इंच, कपड़े के सीधे हिस्से से 12 इंच आ रहा है। उस सीधे हिस्से को देखते हुए हम 12 इंच ऊपर भी निशान लगा लेंगे। फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस तरह आसन का शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम आसन डाउन करेंगे 1.5 इंच, जो हमने 9 इंच में ऐड किया था। इस साइड से भी हम दोनों निशान को ज्वाइंट कर लेंगे। लेंथ में 2.5 इंच मार्जिन का मार्क करेंगे। बॉटम हमने 1.5 इंच कम कर दिया है, क्योंकि हमारे क्लाइंट को कम चाहिए बॉटम, इसलिए हमने 9.5 इंच का बॉटम रखा है। फोल्डिंग का निशान हम आधा इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे। हम कमर में ऑल राउंड इलास्टिक वाली पैंट बना रहे हैं, तो बैक में 2.5 इंच की लूजिंग देंगे। 2.5 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद हिप है हमारी 13.5, कपड़े के सीधे हिस्से से 14.5 आ रहा है। उस सीधे हिस्से को देखते हुए ऊपर भी 14.5 का एक मार्क लगा लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट के आसन से 1/2 इंच नीचे बैक आसन की लेंथ का मार्क करेंगे। ये 1/2 इंच मार्क इसलिए हमने किया है, जो टांगों में ऐंठन की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। बैक में इस निशान से आगे 3 इंच की लूजिंग देंगे। अब हम इस तरह आसन का शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रंट के बॉटम से बैक के बॉटम को 1 इंच बड़ा रखेंगे, क्योंकि फ्रंट हमारा फिक्स है, बैक में ही सारा लूजिंग डाल रहे हैं हम।
इस मार्क से 1/2 इंच फोल्डिंग बॉटम को बड़ा रखेंगे। दोनों मार्क एक दूसरे से मिला लेंगे। बैक के आसन को फ्रंट के इस निशान से 2.5 इंच बड़ा रखेंगे। इस निशान से 2.5 इंच के निशान तक मार्क करेंगे। याद रहे पहले हमें बैक पैनल को काटना है, फिर हम फ्रंट काटेंगे। पैंट ट्राउजर में हमने 1 इंच की मार्जिन अलग से रखी है, तो 1 इंच छोड़ के कटिंग करेंगे। इसमें से 2 पैनल अलग करके अब हम फ्रंट पैनल की कटिंग करेंगे। अब हम 3.5 इंच चौड़ी बेल्ट की पट्टी काटेंगे, क्योंकि बेल्ट हम अलग से लगा रहे हैं। अब हम पॉकेट काटेंगे। पॉकेट काटने के लिए फ्रंट पैनल को पॉकेट के ऊपर रखेंगे, साइड से और ऊपर से पॉकेट के कपड़े को शेप देंगे। पॉकेट की लेंथ 14.5 इंच रखेंगे। अपनी साइड से हल्का शेप देंगे कॉर्नर में और चौड़ाई रखेंगे 7 इंच। इसी निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से पॉकेट का फैब्रिक नीचे और फ्रंट पैनल ऊपर रख के स्टिचिंग लगा लें। ध्यान रखें अगर आपके कपड़े में कोई प्रिंट या उल्टा सीधापन है तो पॉकेट इसी हिसाब से लगाएं कि वो उल्टी तरफ आ जाए। एक इंच का दबाव लेके क्रॉस स्टिचिंग लगाएंगे। कॉर्नर में स्टिचिंग तक कट लगा लेंगे। इस तरह पलट के ऊपर से फ्रंट पैनल पे स्टिचिंग लगा लेंगे। पॉकेट का दूसरा पैनल लेके पॉकेट के ऊपर स्टिचिंग लगा लेंगे इस तरह। कॉर्नर में टच करके इस तरह सिलाई लगा लेंगे कि दूसरी तरफ का पैनल जोड़ते वक्त हमारे पॉकेट का मुंह दबे ना। ऊपर भी स्टिच कर लेंगे।
पॉकेट की सिधाई देखते हुए दोनों फ्रंट के आसन आमने सामने रख लेंगे। बैक पैनल भी इसी तरह रख लेंगे। इस तरीके से जॉइंट करने पर आसन थाई में झोल नहीं आता है। आप चाहें तो फ्रंट अलग बैक अलग जोड़ के थाई एक बार में जोड़ सकते हैं। आसन हम गोल जॉइंट करेंगे, इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। अब हम साइड जॉइंट कर लेंगे। इस तरह आसन वाली साइड भी स्टिच कर लेंगे। हम आसन की तरफ डबल स्टिचिंग करेंगे कि जोर पड़ने पर सिलाई टूटे ना। दूसरे पैनल में भी हम इसी तरह स्टिचिंग कर लेंगे। पॉकेट बनाते वक्त जो पॉकेट के पास हमने स्टिचिंग करी थी उसी पर सिलाई लगाएं और ध्यान रखें कि पॉकेट का मुंह दबे ना। अब हम आसन स्टिच कर लेंगे। ध्यान रहे छोटे पैनल को छोटे में ही जोड़ना है, बड़े को बड़े की तरफ जॉइंट लगाना है। डबल स्टिच कर लेंगे इसे। बेल्ट की पट्टी उल्टी तरफ से स्टिच कर लेंगे। इस तरह पट्टी को आपस में जॉइंट कर लेंगे। खुली हुई जगह को स्टिच कर देंगे। इसमें हम 1 इंच चौड़ी इलास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेल्ट को 1.25 इंच का फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हमें 2 इंच का गैप छोड़ना है इलास्टिक डालने के लिए, बाद में हम इसे स्टिच कर देंगे। वेस्ट है हमारी 32, हम उससे 6 इंच छोटी इलास्टिक डालेंगे। हमें चिमटे या पेचकस की मदद से बेल्ट में इलास्टिक डाल लेनी है। इलास्टिक को सीधा करते हुए दोनों को जॉइंट कर देंगे। जो हमने उस टाइम इलास्टिक डालने के लिए जगह छोड़ी थी उसे बंद कर देंगे।
फ्रंट का बैक का आसन सेंटर में आना चाहिए, इसलिए गैदर क्लीन करने के बाद पिन लगा दें। बीच सेंटर में स्टिचिंग जरूर लगा लें, जिससे इलास्टिक घूमेगी नहीं। सारे जॉइंट को क्लीन कर लेंगे और इस तरह थाई वाले जॉइंट को खींच के प्रेस मारना है। अब सीधी तरफ पैंट को पलट के सेंटर से सेंटर क्रिच बना लेंगे। लेंथ है हमारी 36 पे मार्क करेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बॉटम को फोल्ड करेंगे। प्रेस करके बॉटम फोल्ड इसलिए हम कर रहे हैं, जो थाई में खिंचाव की प्रॉब्लम होती है वो अब नहीं आएगी। जॉइंट के मार्जिन को अंदर करके प्रेस मार लेंगे। अब हम एक सूट की पट्टी लगाएंगे 1.5 इंच चौड़ी बॉटम में। पट्टी से कम चौड़ी स्टिचिंग मार लेंगे बॉटम में। फिर हम स्टिचिंग को ढकते हुए ऊपर से पट्टी लगा देंगे। आई होप ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।